डियर एस्पायरेंट्स, आदित्य ज्ञान मैथ्स क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं अर्थमेटिक, अंक गणित, ठीक है, संख्या पद्धति के प्रश्नों को, जो कि यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल, इन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो भी बातें इसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताएं, जो भी शॉर्ट तरीका सिखाएं, उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी भाई बहन इसका फ़ायदा उठाएंगे। ओके, और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए देखा जाए, और प्लीज़ कमेंट भी करिए, क्लास नहीं भी अच्छी लगती है तो कमेंट करिए कि क्या कमी है, उसे इम्प्रूव किया जा सके, बट कुछ ना कुछ हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, लेकिन अगर लगता है कि नहीं यूज़फुल नहीं है क्लास, तो ज़रूर एक छोटा सा कमेंट, थोड़ा सा बात, 2 सेकंड निकालिए, 10 सेकंड निकालिए हमारे लिए भी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आज का शुरुआत है। देखिए, यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 19 है, ध्यान दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 19 है, तो a का मान क्या होगा? ठीक है, क्या आप थिंक किया आपने कितना रिजल्ट होगा? ओके, ये अपने आप से 1-2 सेकंड 3 सेकंड में क्वेश्चन सामने आता है तो पूछा करिए कि कैन आई सॉल्व इट? ओके, देखिए यहाँ से इसका फैक्टर कर लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो 19 कैन बी रिटर्न एज 19 इंटू 1, लिख सकते हैं। आप क्या करिए, a प्लस बी को ले लीजिए 19 और a माइनस बी को ले लीजिए 1, ऐड कर दीजिए, 2a इज इक्वल टू 20, इट मीन्स a इज इक्वल टू 10। यही हमें चाहिए था, राइट आंसर इज डी। ओके, और ये भी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जो भी क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करा रहे हैं, ओके, वो सभी के सभी किसी न किसी ईयर के एसएससी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल इत्यादि परीक्षाओं के पूछे हुए प्रश्न हैं। इसका मतलब आगे इन फ्यूचर भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स फिर आती आएंगी, लेकिन डेजर्ट्स चेंज के साथ। जो बेसिक्स होंगे, जो फॉर्मूले यूज किए जाएंगे क्वेश्चंस फ्रेम करने में, वो वही होंगे जो अब यूज किए जाते हैं। ठीक है, नए फॉर्मूले नहीं मिलेंगे, है ही नहीं, नए फॉर्मूले कहाँ से लाएंगे, क्योंकि जो फॉर्मूले उन्हीं पे बेस्ड प्रॉब्लम्स बनानी होगी, और नए फ्रेमिंग ज्यादातर नहीं आते हैं, केवल डिजिट चेंज करके प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है, केवल एक सिंपल सा कंसेप्ट ए है, बेस्ड एडिशन का। अब देखिए इसका रिजल्ट निकालना है, हाफ 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 हाफ, तो ये 4 बार जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और इसको आप देख रहे हैं, इसको 1111 111 और 1 को ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 4 आएगा, 10 प्लेस पे 3 आएगा जोड़ने पे, 100 प्लेस पे 2 आएगा, और 1000 अकेले है, तो क्या इसका एडिशन 1 2 3 4 नहीं आएगा? ये सोचने की बात थी, और 2 उधर है, हाफ हाफ जोड़ दिया। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 और ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 1 2 3 6 इज द राइट आंसर। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हुआ। कंसेप्ट कहाँ तक आप सोचते हैं इसमें, जैसे ये हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम देने का उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि जो स्टूडेंट स्लो करेगा वो समय अपना, 2 प्रॉब्लम के समय अपना ये खराब कर देगा, या 3 प्रॉब्लम का स्लो करके, और जिसने एडवांस थिंक किया वो जल्दी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएगा, उसके लिए समय ज्यादा नहीं लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखा जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन, हमें तो बड़ा मजेदार लगा क्वेश्चन ये। ओके, क्या इसकी वैल्यू होगी, आप थिंक करिए थोड़ा, 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए। कैन यू सॉल्व इट? लिखा है 4 ABCD नंबर्स हैं जिसकी वैल्यू बता रही है, प्रोडक्ट में ABCD की वैल्यू कितनी होगी, A इंटू बी इंटू सी इंटू डी की, लेकिन 4 टू पावर A 5 दिया है।
5 टू पावर बी 6 दिया है, 6 टू पावर सी 7 दिया है और 7 टू पावर डी 8 दिया है। करना कुछ नहीं, फटाफट क्या करना है, इस 7 की जगह ये वाली इसकी 7 की वैल्यू रख दीजिए। देखिए क्या आएगा, 7 की जगह रखेंगे तो ये सी डी आ जाएगा, पावर्स हमेशा ऐड होती हैं। ये कितना आ गया 8, और इस 6 की जगह ये वाली वैल्यू रख दिए तो 5 बी सी डी आ गया इज इक्वल टू 8 इधर चलेगा, और इस 5 की जगह ये रखेंगे तो 4 टू पावर ए बी सी डी। पावर रूल घातांक नियम सिर्फ इसमें लगा है, ठीक है, इज इक्वल टू 8। 2 के पावर में इसको भी लिख दीजिए, 2 टू पावर 2 ए बी सी डी, क्योंकि 4 क्या होता है 2 स्क्वायर, फिर पावर में आ जाएगी मल्टीप्लाई 2 के, और इधर हो गया 8। 8 क्या है 2 की पावर में, इसको भी लिख दीजिए, तो ये हो गया 2 टू पावर 3। इसका मतलब देखिए पावर कंपेयर करेंगे तो 2 ए बी सी डी कितना आ गया 3, तो इसका मतलब ए बी सी डी का प्रोडक्ट आया 3/2 मतलब 1.5। तो बड़ा जल्दी आप लोग निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम्स पे नजर रखेंगे तो देखिए कितना जल्दी निकल आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्या है, हाँ इसमें हम थोड़ा सा आपको कंसेप्ट एक बता रहे हैं, हालांकि यूज उसका पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है, लेकिन आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन ना समझ के मोटे तौर पे समझिए कि कोई भी नंबर अगर बाबू इस तरह दिया है 7 इंटू 8, लगातार कोई धन पूर्णांक दिया हुआ है प्रोडक्ट में, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। 1 अपॉन छोटा नंबर माइनस 1 अपॉन 8, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 1 अपॉन 7 इंटू 8 है, ये डेसिमल नहीं है मल्टीप्लाई है, मतलब 1/7 गुणे 8 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहीं पे भी ये लिखा है, जरा देखिए लगातार दो नंबर लिखे होने चाहिए 20 गुणे 21, तो ये निश्चित मानिए ये 1/20 माइनस 1/21 है, ये आप ध्यान रखेंगे। बस यही इसमें कह लीजिए, जो भी ट्रिक कहिए या कंसेप्ट कहिए, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब इसको करना क्या है, देखिए अब इसकी वैल्यू कितनी जल्दी आ जाएगी, अगर ये बात आप जान गए तो अब इसका मान निकालना इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखेंगे, देखिए इसे जो इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो देखिए ये क्या है 1 माइनस 1/2, ये क्या है 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, और ये लास्ट का आएगा 1/99 माइनस 1/100। आप देख रहे हैं इसका जो लास्ट है वो फर्स्ट से कट जा रहा है, इसका लास्ट इसके फर्स्ट से कट रहा है, इसका मतलब ये इससे पहले वाले से कट जाएगा, ये सभी नंबर्स कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या 1/100, यानी आ गया 99/100 इज द राइट आंसर, बी वाला इसका राइट आंसर। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम में नहीं है, बस इतना ध्यान रखना था, जो पार्शियल फ्रैक्शन के कंसेप्ट पे करते हैं वही है, यूज हुआ है इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या दिया है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, देखिए जो अभी मैंने बताया था कि ये 1.2 नहीं है, वो 1/1 गुणे 2 है, ये वाला इस तरह का प्रॉब्लम है तो पॉइंट नहीं समझेंगे आप, और यहां से भी आपको पता चल सकता है ये n और n+1 का गुणा है। तो अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन को जिस कंसेप्ट के ऊपर है सेम कंसेप्ट है, बस ये बता देना है कि जो रिजल्ट आएगा वो 1 से कम होगा, 1 से ज्यादा होगा, 1 होगा या इनमें से कोई नहीं, ये आपको गेस करना है। देखिए बिल्कुल वही कंसेप्ट ही लग रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में भी, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा रिपीट करना उचित समझा। देखिए पहले ये क्या है 1 माइनस 1/2 है, सेकेंड वाला क्या है 1/3 है, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4 है, वही कंसेप्ट है कि सब कट के ये है 1/n माइनस 1/n+1। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसका पहले वाले का लास्ट इसके फर्स्ट से कट रहा है, तो ये भी तो फर्स्ट टर्म इधर से इसके लास्ट से कट जाएगा, ये सब आपस में कट जाएंगे, सिर्फ दो ही टर्म बचेगा, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट टर्म कौन सा है 1 माइनस 1/n+1, n है क्या, देख रहे हैं प्राकृत संख्या है, मतलब धन पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर n ये धन पूर्णांक है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, और एक में से कोई वैल्यू घटाएंगे
तो ये निश्चित है कि 1 से कम आएगा इसका मान, सदैव इसका मान 1 से कम होगा। 1 में से कुछ घट रहा है ना ये, तो इसका मतलब सदैव 1 से छोटा। ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जो पिछले क्वेश्चन का कंसेप्ट था वही इसमें यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। देखिए क्या लिखा है इसमें। देखिए ये कुछ घातांक और विभाज्यता दोनों का मिक्स प्रॉब्लम है। इसमें पावर्स अभी बताया था ना, घातांक और विभाज्यता का मिक्स प्रॉब्लम है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इसमें। एक बात और, अगर आप पीछे की क्लासेस देखे हो, अगर पहली बार देख रहे हैं तो नहीं जान सकते, लेकिन पीछे हमने कई जगह आया हुआ है कि किसी भी नंबर का पावर अगर ऊपर 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू बिल्कुल इग्नोर करते हैं, उसे कोई रिपीट होता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पावर आती है, जैसे देखिए इसमें क्या है, अभी समझा दे रहे हैं। देखिए इसमें 4 टू पावर 60 कॉमन है, ठीक है, आप कॉमन ले लीजिए। और 4 टू पावर 60 का विभाज्यता चेक करने में कोई रोल नहीं होगा। क्यों? ये जो पावर है वो 4 की मल्टीपल है, 15 चौको 60। ये कोई असर नहीं डालना है, वही सेम आएगा, रिपीट आएगा। 4 4 4 4 4 8 12 16 इस तरह की पावर्स में वो रिपीट होती है, डिजिट कोई उसका नहीं है। ठीक है, अब बचा कितना? यहाँ 1 पावर बचा, यहाँ 2 पावर बचा, आप जानते हैं 16 हो जाएगा। यहाँ 3 पावर बचा, 64 हो जाएगा। और यहाँ 4 पावर बची। ठीक है, तो हालांकि इसको भी मेंशन करेंगे, हालांकि अलग अलग करने पे लेंथी हो जाएगा। तो 4 पावर में कितना आ जाएगा? ठीक है, ऐड कर लें, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 256 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब इसी की विभाज्यता चेक करनी है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया 20 20 64 84, देख रहे हैं ना? ठीक है, 84 और 256 और ऐड कर लीजिए। ठीक है, 0 8 5 13 1 14 और यहाँ 340। इसी की विभाज्यता आप चेक कर लीजिए बस, जो कि 34 गुणे, देख रहे हैं ना ये क्या है? आप देख सकते हैं ये है क्या। सबसे पहले तो ये 3 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं है, ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, 11 वाली शर्त भी इसमें नहीं पूरी हो रही है, विषम और सम स्थानों वाला। जो 11 के, अगर आपने विभाज्यता ठीक से नहीं जानते हैं तो हमारी जो इस जो क्लास का हमने ये शुरू किया है और कंप्यूटेशन मैथ का जो सीरीज चालू किया है, स्टार्ट किया, उसकी पहली वीडियो हमारी विभाज्यता पे ही थी, आप उसको देख लीजिए। ये 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, और उसी से हम लोग 13 से, देखिए वैसे भी दिख रहा है कि 13 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, उसमें 13 की विभाज्यता है, लेकिन उस पर भी एक हरा नहीं उतरा, तो इसका मतलब, और 0 लास्ट में हो तो आप जानते हैं 10 से संख्या जरूर विभाज्य होती है, तो ये संख्या किससे विभाज्य है? 10 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्या दिया है अगला क्वेश्चन। हाँ, इसमें थोड़ा सा हम रिजल्ट बताएंगे। अगर कोई प्राकृत संख्या 1 से शुरू होके और n तक जोड़ी जाती है, n भी प्राकृत संख्या है, 1 से शुरू होके और कहाँ तक जोड़ी जाए? n तक, तो इसका योगफल होता है n+1/2, ये होता है। ठीक है, योगफल, एवरेज की बात नहीं हो रही है। एवरेज होता तो फिर तो बड़ा मजा आ जाता है, पहला और लास्ट और 2, इसलिए कोई वो नहीं है। देखिए यहाँ से, अब इसमें है क्या, ये यहाँ से 51 से शुरू होकर 100 तक है, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, डायरेक्ट कर सकते थे, फिर भी हम आपको लिखित में से समझा रहे हैं, 1-2 लाइन बढ़ा के सिखा रहे हैं। आप जब सॉल्व करेंगे आप लोग, तो बिल्कुल डायरेक्ट वहां पहुंचेंगे। देखिए जो ये दिया है 51 और 52 से लेके 100 तक का, क्या हम इसमें 1 से लेके 100 कर लें और उसमें से 1 से लेके कहाँ तक, 50 तक माइनस कर दें, तो क्या यही तो बचेगा ना 51 वाला। ठीक, क्योंकि हमारा वो फार्मूला यूज हो जाएगा सम वाला। ठीक है,
तो इस जगह n का मान क्या है 100 और इस जगह n का मान कितना है 50। वही फॉर्मूला लगा दें 100 गुणे 101/2 n+1/2 और माइनस ये कितना है इसमें 50 है तो 50 और 51 और बटे 2 फटाफट वैल्यू निकाल लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तुरंत आ जाएगा, इसको तुरंत सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 5050 ये आ गया माइनस, इसको कैंसिल करके भी देख लीजिए 25 5 और 125 और 2 127 ये आ गया। अब इसमें से 1275 को माइनस कर दीजिए, देखिए क्या आता है 505 में आपको माइनस कितना करना है 1275, यहाँ देख रहे हैं 5 और यहाँ 7 और इस जगह 7 और यहाँ 3 3775 इज द राइट आंसर। तो जितना जल्दी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जितना जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और एक बात अमूमन और भी ध्यान रखना आपको, ये दिमाग में रखिए कि जो पेपर में प्रॉब्लम आती है उसमें हर एक क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती है। इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आप कैलकुलेशन के बेस पे भी करेंगे। हाँ, ज्यादातर प्रॉब्लम्स की ट्रिक रहती है, लेकिन कहीं 100% सारे प्रॉब्लम्स ट्रिक बेस्ड हो, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो कुछ आप पेपर के समय थोड़ा एक चालाकी भी किया जाता है कि जैसे मान लीजिए आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें 5 क्वेश्चन ऐसा भी दिया जाता है कि स्टूडेंट अपना उसमें बिल्कुल देखने के लिए सिंपल होता है, उसमें कोई ट्रिक नहीं होती है, सिर्फ समय खराब करने के लिए दिया होता है, जहां तक मैं बात इसमें समझता हूँ। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि जिसको लगता है कि इसमें ट्रिक भी नहीं है, कैलकुलेशन लेंथी है, समय बर्बाद इसमें हो सकता है, तो उसे सबसे लास्ट में अगर समय मिले तो करिए। नहीं तो 95 क्वेश्चन तो आपके पास है ना ट्रिक बेस्ड, 90 क्वेश्चन है ना, पहले उसे निपटाइए। तो कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे रहते हैं जो कैलकुलेशन भी लेंथी होता है और ट्रिक भी नहीं होती है उसमें, तो ये थोड़ा सा चालाकी करनी होती है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्या दिया हुआ है, हाँ ये जो बात बताया इसमें कि अभी तो हम लोगों ने प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था कि अगर ये है 1 + 2 + 3 से लेके n तक, अभी जहाँ तो हमने कहा था ये n+1 कितना होता है 2 होता है, लेकिन अगर यही स्क्वायर में दिया है एकदम वही है ये 3 स्क्वायर और फिर यहाँ n स्क्वायर है, तो ये n+1 2n+1/6 होता है, ये स्क्वायर वाले सम होते हैं। ठीक है, तो जो ट्रिक अभी हम लोगों ने यूज किया था, देखिए यहाँ 20 तक का स्क्वायर बिल्कुल इससे पिछली वाली जो प्रॉब्लम में हम लोगों ने यूज किया था कि ये जो फॉर्मूले रखते हैं, जो भी ये फॉर्मूला मैंने बताया है कि वह प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब ये 1 से शुरुआत हो, 1 से शुरू हो और n तक जाए, यहाँ तक जाए तब हम लगाएंगे ना n+1 2n+1/6 का फॉर्मूला, हम तभी तो लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसका देखिए, अब जब ये अगर फॉर्मूला है तो ध्यान दीजिए इसमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या लिखा है देख रहे हैं ना 20, तो हम जब 11 स्क्वायर, अब आप क्या करेंगे इसको, इस प्रॉब्लम को ठीक डायरेक्ट ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा, देखिए हमने यूज करें डायरेक्ट 20 इंटू 21 इंटू 20 का डबल और एक ज्यादा 2n+1 था ना, तो 41 और डिवाइडेड बाई 6 माइनस कितना इसमें कम है 10 तक, तो 10 11 और 10 का ये 21 और डिवाइडेड बाई 6, आप इसका कैलकुलेशन डायरेक्ट कर देंगे। देखिए मैंने वही फॉर्मूला लगाया है, क्या किया है, पहले हमने 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर कर दिया और इसमें से हमने 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके कहाँ तक 10 स्क्वायर तक माइनस कर दिया, तो 11 से बचेगा। ठीक, अब इसी का कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट आएगा दैट इज द आंसर, वही आंसर होगा। तो देखिए 2 से अगर काटते हैं ये, तो यहाँ 2 3 आएगा, ये 10 हो गया, यहाँ से काटेंगे 7 हो गया, ये इस तरह का कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही हाल है, देख रहे हैं 2 3 से काट लीजिए और यहाँ 5 गुणा करके माइनस कर दीजिए,
तो ये देख रहे हैं ना, ये 70, हम थोड़ा आप लोग अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 70 माइनस 41 इंटू 41, सॉरी। तो यहाँ से क्या बचा, 70 इंटू 41 और माइनस यहाँ से क्या बचा, देख रहे हैं ना, और 35 इंटू 11, ये कट चुका है, 35 इंटू 11। अब क्या रहा, देखिए ये 7, 28, 0, ठीक है, माइनस ये 5, ये 385 माइनस कर लीजिए बस। तो जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उतना ही आसानी से आप निकाल लेंगे। माइनस कर दीजिए, यहाँ 5 हो गया, यहाँ आपका 8 हो गया, इस जगह 4 हो गया, ओके, 2485, ठीक है, 2485 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए कितना सिंपल, स्क्वायर रूट पे बेस्ड क्वेश्चन। एक बात बस आपको बता दें, थोड़ा ध्यान रखिए, इस प्रॉब्लम में है कुछ नहीं, बट लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए कि 0.5 मतलब होता क्या है, 1/2। किसी भी नंबर के पावर, मान लीजिए x कोई नंबर है, उसमें 0.5 लिखा है, तो इसका मतलब ये अंडर रूट x है, यही मतलब हुआ बस। और एक बात ये भी है कि जैसे 3⁵ है, नीचे 3⁻10 है, तो जो ऊपर वाली पावर है वो नीचे माइनस हो जाएगी आके, तो ये बचेगा कितना, 1/3⁵। अरे ये कम पावर है, ज्यादा है, तो नीचे ला के पावर हो जाएगी। और ऊपर यदि 7⁻10 है, नीचे 7⁻3 है, तो अब ऊपर साइड में ले आके 7⁻7 कर लीजिए, ये पावर जाके यहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, ये सब सिंपल मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स हैं, रूल्स हैं, ठीक। अब इसमें सामने प्रॉब्लम देखिए क्या है, इसका रिजल्ट पूछा है, और बार बार कह रहे हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स एसएससी या यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, ये सभी कभी ना कभी प्रश्न पूछेंगे प्रॉब्लम से, ठीक है। देखिए अब इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, 225 टू पावर कितना है, 0.2 इंटू 225 के पावर है 0.3 डिवाइडेड बाई नीचे 225 टू पावर 0.8 और 225 टू पावर 0.2, तो ये तो हम यहीं से कैंसिल कर दे रहे हैं, और 0.3 को नीचे लाके माइनस कर ले रहे हैं, क्योंकि ये पावर कम है, ये पावर ज्यादा है, तो इसको लेके आएंगे नीचे, तो 225 के पावर कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और अभी तो मैंने बताया था 0.5 क्या होता है, अंडर रूट होता है, हाफ होता है, ठीक। हाफ पावर का मतलब अंडर रूट होता है, मतलब क्या हुआ, ये 1/√225, और अंडर रूट 225 होता है कितना है, एक 15, 225 को वर्गमूल 15 ही तो होता है। ऑप्शन आपका दिख गया, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो टेक इट इजी, कहीं कुछ नहीं होता है, बस ये है कि जिस समय आप बैठ के एग्जाम दे रहे होते हैं, बस माइंड बिल्कुल कूल रख के रिलैक्स होके सॉल्व करेंगे तो इतना बेहतर होगा। लेकिन उसके लिए पढ़ना तो वो होगा, पहले से तैयारी करके बैठेंगे तभी तो रिलैक्स रहेंगे, इसलिए जितना कलेक्ट कर पाइए जहां से कंसेप्ट, उसको ध्यान रखिए, करिए। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस हमने काफी कराए हैं, एक क्वेश्चन मैंने सोचा एक रिपीट के लिए रख दिया जाए, ठीक है। देखिए लिखा है संख्या 2137 टू पावर कितना है 753, कह रहे हैं इसमें अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो इकाई का अंक क्या होगा, मतलब सबसे आखिरी अंक क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी मैंने कहा कि कई बार बता भी चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर से फ्रेश बता रहे हैं कि जो भी पावर होती है उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो 4 के अलावा जो शेषफल बचे उसी से पावर इकाई का अंक डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, थोड़ा बताने में समय, लेकिन आपको फास्ट करना है, ओरल कर लेना है। 4 का भाग तो ओरल हो सकता है ना, 4 एकम 4 हो गया, यहाँ 3 5, 4 8 32 हो गया, ये तो ओरल हो सकता है दिमाग में, 3 3, ठीक, 4 8 32, आप समझ रहे हैं, सिर्फ एक बचा, ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख के बताने में जरूर तो आप लोगों को हमको समय लगेगा,
4 के मल्टीपल में देखिए कितना है 188, तो 188 गुणे 4 ये हो गया, और प्लस इस पर कितना बचा था 1, तो हम लिख के भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। 188 इंटू 4, हमें ये नहीं दिखाना कि हम जल्दी करें, हमें ये चाह रहे हैं कि आप जल्दी करो, इसलिए पूरे कंसेप्ट बता रहे हैं। और यहां से कितना बचा 2137 के पावर 1, आप जानते हैं यही आ जाएगा। तो इससे कोई लेना देना नहीं होता है इकाई दहाई के अंकों से, यहां से पता चलेगा। तो 2137 की पावर 1 क्या 2137 हुआ, तो आपको दिख रहा है ना इकाई का अंक कितना आया 7। ओके, तो इकाई का अंक आप जान गए क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने आपको ये सब एसएससी या यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल के पूछे हुए क्वेश्चंस है, इसी तरह की प्रॉब्लम्स फिर आपको मिलेंगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो अगर क्लास लगता है कि यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके, एंड शेयर आल्सो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के अच्छी प्रॉब्लम्स लेके नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।